नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार आरडब्ल्यू सिविल सर्विसेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। तो आप सभी को पता है कि एक हमारी बहुत ही बेहतरीन जिला दर्शन रीच यूपी की बात करूंगा। स्पेशल के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो आपके चले हुए हैं और आप कंटिन्यू डे बाई डेज एक जनपद को करते भी चलते हैं और उम्मीद है कि ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा सार्थक सिद्ध होने वाली सीरीज होगी। तो आज मैं बात कर पाऊंगा तो आज हमारा जो जनपद होगा वो होगा सर जी गाजीपुर। कौन सा? तो गाजीपुर जनपद होगा और जिसमें मैं पढ़ पा रहा हूँ सर जी 14वें नंबर का ये जनपद होगा। ठीक है, चलो तो चलते हैं गाजीपुर की तरफ। ये अपने उत्तर प्रदेश का मानचित्र ये दिखाई पड़ रहा होगा और इस मानचित्र में भी मेरे भैया ये आपका गाजीपुर होगा जो बिहार की सीमा से लगा भी हुआ है। कौन सी सीमा की बात होगी? तो बिहार की सीमा को ये स्पर्श कर रहा है गाजीपुर। ठीक है, उधर दिखाई पड़ रहा होगा। चलो, गाजीपुर के उपनाम की बात आती है तो इसे काशी की बहन या छोटी काशी भी कहा जाता है। मैं बात कर पा रहा हूं कि काशी की बहन किसे कहा जाता है? तो सर जी आप हमारा गाजीपुर कर देना। क्या? गाजीपुर एकदम करेक्ट कर देना कि काशी की बहन किसे कहा जाता है? गाजीपुर। और छोटी काशी भी हमसे पूछा गया कि सर छोटी काशी किसे कहा जाता है? तो आप गाजीपुर हमारा बता पा रहे होंगे। जिला मुख्यालय की बात आती है कि जिला मुख्यालय कहां होगा? तो गाजीपुर का गाजीपुर में ही है। एक जिला एक उत्पाद योजना के लिए इसे जूट बॉल हैंगिंग के लिए मान्यता प्रदान की गई। बात करूं तो 24 जनवरी, ये तो मैं डेली लिखवाता भी चलता हूं, एक योजना स्टार्ट हुई थी और वर्ष था 2018। एक जिला एक उत्पाद योजना के लिए इसे जूट वॉल हैंगिंग के लिए मान्यता प्रदान की गई। गाजीपुर का प्राचीन नाम पूछा गया, गाधीपुरी बताया जाता है। सर गाजीपुर का जो प्राचीन नाम होगा, कौन से नाम की बात कर पा रहा हूँ? तो गाजीपुर का जो प्राचीन नाम है वो क्या होगा सर जी? गाधीपुरी। गंगा नदी के तट पर स्थित गाजीपुर की स्थापना 1330 ईस्वी में सैयद मसूद गाजी द्वारा की गई थी। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। पहली बात तो ये आती है कि गाजीपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो गंगा नदी के तट पर है और गाजीपुर की स्थापना 1330 ईस्वी में सैयद मसूद गाजी द्वारा की गई थी। ये भी क्वेश्चन आप यहां पर नोट कर देंगे। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ो सर जी। गाजीपुर जिले में 7 तहसील हैं। ये गाजीपुर जनपद दिखाई दे रहा होगा, मानचित्र है डिस्ट्रिक्ट ऑफ गाजीपुर, जिसमें गाजीपुर होगा आपका, मोहम्मदाबाद होगा, कासिमाबाद होगा, सैदपुर, जमानिया, सेवराई और क्या होगा सर जी? जखीनिया। क्या है मेरे भैया? जखीनिया। तो इसमें 7 तहसील, 1 2 3 4 और एक 7। गाजीपुर, मोहम्मदाबाद, कासिमाबाद, सैदपुर, जमानिया, सेवराई और जखीनिया। गाजीपुर की कितनी? 7 तहसील हैं। चलो, औद्योगिक इकाइयों की बात आ जाती है तो यहां अफीम की फैक्ट्री अभी आएगी, डिस्टलरी, राइस मिले, बहादुरगंज कताई मिल। तो ये सभी के सभी मेरे भैया क्या होंगे? तो ये यहाँ की औद्योगिक इकाइयां होंगी। अपने में बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा और प्रमुख पर्यटन स्थल घूमने चल रहे हैं सर जी। स्कंद गुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। स्कंद गुप्त का भीतरी स्तंभ लेख यदि हमसे पूछा जाए तो हम भी बता देंगे सर जी स्कंद गुप्त का, हाँ, भीतरी स्तंभ लेख कहां? गाजीपुर में। कार्नवालिस का मकबरा, जिसे भारत में मैं बात करूं पुलिस सेवा का जनक कहा जाता है, सिविल सेवा का जनक वो लॉर्ड कार्नवालिस, जिसका मकबरा कहां? तो गाजीपुर में। बहुत ईमानदार क्वेश्चन है। जलालाबाग का किला और विष्णु मंदिर, नेहरू स्टेडियम, चकेरी धाम, ये सभी के सभी कहां पर? ये भीतरी स्तंभ, ठीक है ना। स्कंद गुप्त का भीतरी स्तंभ लेख आपको दिखाई पड़ रहा होगा जो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है।
अंग्रेजों ने सर्वप्रथम 1820 ईस्वी में विश्व के सबसे बड़े अफीम कारखाने की स्थापना गाजीपुर जनपद में की थी। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अंग्रेजों ने सर्वप्रथम विश्व के सबसे बड़े एक अफीम कारखाने की स्थापना कहां की थी सर? गाजीपुर जनपद में की थी। गाजीपुर गुलाब जल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये भी अपने में बहुत ही ईमानदार क्वेश्चन होगा। यदि हमसे पूछा जाएगा कि किसकी बात है, तो गाजीपुर गुलाब जल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। गोमती नदी का गंगा में विलय यहाँ सिदौना क्षेत्र में हुआ है। यदि मैं बात करूं, जो गोमती नदी है जो उत्तर प्रदेश राज्य के पीलीभीत जनपद की फुलहर में झील है, वहां का गोमत ताल से निकलती है और सिदौना क्षेत्र में जाकर गंगा में विलय हो जाती है गोमती नदी। परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद स्वामी सहजानंद पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का जन्म स्थान इसी जनपद में है। कितना बेहतरीन क्वेश्चन होगा। परमवीर चक्र विजेता नाम क्या होगा? वीर अब्दुल हमीद। स्वामी सहजानंद पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का जन्म गाजीपुर जनपद में हुआ था। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में चना की प्रति हेक्टेयर उत्पादक सर्वाधिक है। यदि मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर चना उत्पादकता वाला जनपद तो आप गाजीपुर बता पा रहे होंगे। गाजीपुर का संबंध रामायण काल से जोड़ा जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान परशुराम के पिता जमदग्नि यहाँ रहते थे और जमदग्नि का आश्रम भी मेरे भैया यहीं पर स्थित होगा। प्राचीन भारत में जमदग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है। आएगा क्वेश्चन तो आप बताएंगे। तो ये आपका पूरा का पूरा हो गया सर जी गाजीपुर जनपद, और कल मिल पा रहे होंगे अब हम एक और नए जनपद के साथ। तो मुझे एक बार कमेंट्स करके जरूर बता पा रहे होंगे कि ये जिला दर्शन सीरीज आपके लिए कितनी कारगर सिद्ध हो रही है। तो एक बार जरूर बताएंगे। इसी के साथ मित्रों मैं अपनी वाणी को दे पा रहा हूँ विराम। तो सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।